बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैद रिज़वी। आज हम इस वक्त जो हाज़िर हुए हैं वो ज़ीशान अली साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हुसैनी चैनल पर रफ़त आलम साहब के वालिद साहब की 10वीं की मजलिस के हवाले से आपने मुहर्रम के हवाले से जो पैगाम दिया था, उस सिलसिले से हम आपके पास हाज़िर हुए हैं। मोमिनीन की ख्वाहिश थी कि इस पैगाम को जो आपने दिया है उसे एक बार फिर आप मोमिनीन के सामने नौजवानों के लिए दें। आइए चलते हैं ज़ीशान साहब की खिदमत में और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो पैगाम आपने मुहर्रम के हवाले से 10वीं की मजलिस में रफ़त आलम साहब के वालिद साहब की 10वीं की मजलिस में जो दिया था, वो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप दें, क्योंकि मोमिन की इसमें ख्वाहिश सामने आ रही है कि एक बार फिर से आप उसको बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोमिनीन कराम का। वैसे मेरी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है कि मैं कोई ऑफ़िशियली बयान दूँ या कोई बात कहूँ। एक दिल का मेरे जज्बात थे जो मैंने मजलिस में एक मैसेज के ज़रिए मोमिनीन तक, बिलख़ुसूस नौजवानों तक पहुँचाने की कोशिश की थी, जो मेरी अपनी एक पर्सनल सोच थी। मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ाम आलम, मुंतशिर होगे तो ज़र्रों में बिखर जाओगे। हमारी पहचान पूरी दुनिया में एक सुलझी हुई कौम की है, एक समझदार कौम की है कि जो फ़ैसले ख़ुद नहीं लेते, बल्कि हमारे साथ हमारे मराजा उज़्ज़ाम उलमाए कराम की जिनकी गाइडलाइंस होती हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। वो ख़ुद की अपनी उनकी नहीं होती है, बल्कि हमारे सामने अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम, बिलख़ुसूस कुरान मजीद के जो हमारे लिए गाइडलाइन हैं, एक बेहतरीन मखलूक, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन बशर, एक इंसान बनने की, जो कुरान और अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम हमें सिखा रहे हैं। मजालिस जो होती हैं हमें उनमें यही चीज़ें बताई जाती हैं और हम साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। चूँकि ये कोविड-19 इस वक्त जो है कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर रखा है, लोग खौफ व हिरासा के आलम में हैं। अब ऐसे में ये बीमारी कैसे फैल रही है, इसका इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, एहतियात की बातें की जा रही हैं और बताया जा रहा है। हमें इन सब चीज़ों को मानना है ताकि हमारी वजह से किसी भी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए और ये हम उसका ज़रिया ना बन जाए कि वबा में तेज़ी हमारी वजह से आ जाए। रहा सवाल मुहर्रम का, तो मुहर्रम अय्याम अज़ा करबला वालों का गम है। मज़लूम करबला नवास रसूल ने आज से 1400 साल पहले करबला की सरज़मीन पर इंसानियत की हिफाजत के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपना भरा घर कुर्बान कर दिया था। जब ये तारीख़ें आती हैं तो हमारी आँखों से ज़ारो क़तार आंसू बहने लगते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हमने इस आज़ादारी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है, औलादें बेची हैं, दौलतें कुर्बान कर दी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और इसके बदले में सिर्फ मांगा है तो मजलिस से मांगी हैं, आज़ादारी मांगा है कि हमें अज़ा करने दिया जाए, आज़ादारी करने दिया जाए। जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, कलेजा मुँह को आ रहा है, क्या होगा, हर एक की ज़बान पर है कि मुहर्रम में क्या होगा। इतने त्यौहार निकल गए, माह मुबारक रमज़ान, ईद उल फ़ित्र, ये सारे मौक़े हैं। सिर्फ़ हमने कुर्बानी नहीं दी है बल्कि और कौमों ने भी दी है कि जिनके अपने उस पर आस्था विश्वास था। देखें, अहले हुनूद हिंदू भाइयों ने भी सेक्रीफ़ाइस किया है, दुनिया की हर कौम ने सेक्रीफ़ाइस किया है। सब ने कहा कि नहीं, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो गाइडलाइन है हमें भी इसको फॉलो करना है। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से हम अगर निवेदन करें और गुजारिश करें और इन्हें बताएं कि हम समझदारी के साथ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और ये किसी एक कौम का गम नहीं है, बल्कि दुनिया की हर कौम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी और अज़ा के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कि ये त्यौहार नहीं है, ये आज़ादारी हमारी जान है, हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, हमारी पहचान है। उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हालात बदतर होते हैं, मैं तो सबसे पहले दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम, ईश्वर, गॉड, मालिक, अल्लाह, क्रिएटर, जो इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, कि अगर हमसे कोई ख़ता हुई है, हमसे कोई गुनाह हुई है, तो परवरदिगार आलम हमें माफ़ फ़रमाए, हमारी गुनाहों, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाए और जल्द से जल्द इस वबा से हम सबको नजात मिल जाए।
मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने कौम के नौजवानों से कि इसमें अपनी अक्ल ना लगाएं, बल्कि कौम के जो अक्लमंद लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, जो संजीदा तबका हमारा है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे मराजा उज़्ज़ाम हैं, उलमाए कराम हैं, हमारे ये तमाम लोग जो हैं ये बताएंगे हमें कि क्या करना है। साथ साथ गवर्नमेंट की गाइडलाइन वो हमारी प्राथमिकता है, वो हमारी प्रायोरिटी है। हमें जो गवर्नमेंट गाइडलाइन देगी हमें उसको फॉलो करना है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। अगर हम जाके कुछ कर रहे हैं तो हमने मुहर्रम नहीं किया, हमने अज़ादारी नहीं की है। इसलिए कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम और कुरान का कौल ये है, हमारे प्रॉफिट का जो फरमान है, जो उनका इरशादात हैं, उनकी जो सीरत है, वो ये कि जिस मुल्क में रहो पहले उस मुल्क के वफ़ादार बनो। और तुम्हारी नादानी की वजह से किसी मासूम की जान नहीं जाना चाहिए। तुमने किसी एक मासूम की अगर जान ले ली तुमने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया है। आज़ादारी से हम यही दुनिया को पैसे देते हैं, आज़ादारी से दुनिया को हम यही पैगाम देते हैं कि आज़ादारी का मकसद हमारे अंदर इंसानियत पैदा करना है, जज्बा क़ुरबानी को बेदार करना है, इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना है। इसीलिए हम कहते हैं ये पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें इंसान बनाने के मौका है, जो हमें इंसान बनाता है। और हमारे अंदर सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बलिदान, त्याग, ये सारी चीज़ें जो इंसानी फ़ितरत के अंदर हैं, ये मुहर्रम हमें सिखाता है। तो हम मुहर्रम के उन पैगामात को अपने दिलो दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हमें फ़ॉलो करना है। लिहाजा आज़ादारी मेरा दिल कहता है, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन अपने देश के, जिस पे हमें गर्व है भारतीय होने पर, अपने देश पे हमें नाज है अपने कि हम इस मुल्क में हैं। और एक अच्छी बात, जो बड़ा मैसेज है, मैं इस टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी होती है, लेकिन जैसी आज़ादारी हिंदुस्तान में होती है, इस मुल्क में होती है, कहीं नहीं होती है। ये हमारी अपनी एक निराली पहचान है, एक अलग से पहचान है, इसलिए कि हर कौम के लोग इसमें शिरकत करने और जज्बे से आते हैं। दूसरी बात, इमाम हुसैन सलाम के लिए कहा जाता है कि इमाम हुसैन सलाम ने जब कुर्बानी उनको घेर लिया गया, आतंकवादी यजीद ने जब इराक़ में करबला में आपको घेरा है, तो वहाँ पे इमाम हुसैन सलाम ने कहा था कि हमें हिंद जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो। तो आपने हिंद जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हम उसी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, वहाँ के शहरी हैं, इसी मुल्क के नागरिक हैं। यहाँ पे हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इसी आज़ादारी की बुनियाद पर हम दुनिया के जिस कोने में जहाँ भी जाते हैं, हमारे हाथ में तिरंगा होता है। हम इराक़ में भी जाते हैं तो तिरंगा लेकर के जाते हैं, और जब लोग देखते हैं तो इज़्ज़त की नज़र से हमें देखते हैं। तो मैं अपने मुल्क के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हम बग़ैर आज़ादारी के मर जाएंगे, हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। लिहाजा हम पूरी एहतियात करेंगे, हम पूरे एहतियात के साथ सोशल डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। बस हमें इतनी इजाज़त दे दी जाए कि हम चंद लोग बैठ कर के, अफराद बैठ कर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रो सकें, आंसू बहा सकें। इसलिए कि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर हमें इजाज़त दी जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, शासन प्रशासन के सामने, कि हमें अगर 10 मिनट दिया जाए कि हम आपके सामने करबला बयान करें, तो यकीन जाने आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे, आप भी बेसाख्ता रो पड़ेंगे। इसलिए कि हर इंसान पहले इंसान है, फिर वो कुछ है। लिहाजा ये इंसानियत का दर्स हमें देता है, बलिदान का हमें दर्स देता है, कुर्बानी का हमें जज्बा पैदा करता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से फिर एक बार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम आज़ादारों को, इमाम हुसैन सलाम की अज़ा बिल्कुल करीब आ गई है और हमें पूरा विश्वास है, हमारा दिल कहता है, हमें अंदर से ऐसे महसूस हो रहा है कि हमें आप ज़रूर इजाज़त दे देंगे। शासन प्रशासन इसमें हमेशा से हमारा सहयोग करता आया है, हमारा गवर्नमेंट ने हमें सहयोग दिया है। हम ऐसे में आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इन अज़ादारों के जज्बात को देखते हुए, चूँकि ये अपनी दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं, कुर्बानियाँ पेश करने के लिए तैयार हैं, इन्हें इतना मौका दे दिया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम गम मना सकें। मैं एक बार फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आप शासन प्रशासन हुकूमत से कि हमें गाइडलाइन हमें दे दी जाए, ताकि उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना सकें। और हम ख़ास तौर से अपने नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि बहुत जज्बाती ना होइएगा, किसी एक की नादानी की वजह से, किसी एक के जज्बात की वजह से सबको नुकसान नहीं उठाना पड़े। और मैं दुआ करता हूँ उन
लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्होंने इस महामारी में बिलखुसूस डॉक्टर्स ने, पुलिस प्रशासन ने, शासन ने, गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने पेशकदमी की है, आगे रहे हैं और मानव सेवा के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, इस महामारी में जब लोग अपनी जान बचा रहे हैं तो वो जोखिम लेकर के आगे आते हैं और आकर के हमें इस मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए दवाओं की सहूलतों का अहतमाम करते हैं। ऐसे में हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर आगे आए और एक मज़बूत सिपाही, एक मज़बूत दिलावर के तरीके से मजबूती का उन्होंने मुजाहरा किया है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इन्हें और हौसला दे और लोगों को आगे आना चाहिए और ख़ास तौर से हमें प्रिकॉशंस लेना है, एहतियात करना है, एहतियात के साथ हमें इसमें आगे बढ़ना है। हमारी वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आज़ादारी भी इंशाअल्लाह हुकूमत की गाइडलाइन हमें मिलेगी, हम आज़ादारी भी करेंगे, लोगों की हिफाजत भी करेंगे और हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए।